आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वदतु संस्कृतम में। नमो नमः। मैं दुर्गेश जोशी उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक शेमुसी के षष्ठः पाठः सुभाषितानि के प्रश्न अभ्यास लेकर। यदि आपने इस पाठ का अनुवाद शब्दार्थ वाला प्रथम भाग नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उस भाग की लिंक उपलब्ध है। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में या एक पद में उत्तर लिखना है तो हमको एक ही पद में उत्तर लिखना है ना। जैसे पहला लिखा है मनुष्यानाम महारिपु कह, तो आपको सिर्फ लिखना है आलस्यम। ऐसा नहीं कि मनुष्यानाम महारिपु आलस्यम अस्ति, इस प्रकार से नहीं, सिर्फ आलस्यम यानी आलस्य। ठीक है। दूसरा प्रश्न है गुणिम किम वेत्ति, वेत्ति यानी जानता है, गुणी क्या जानता है तो गुणम अर्थात गुणों को। केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता, यानी किनकी संपत्ति में और विपत्ति में समानता रहती है, कौन होते हैं ऐसे, तो इसका उत्तर आएगा महताम। चौथा प्रश्न है पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, अर्थात पशुओं के द्वारा क्या और कैसा ग्रहण किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा उदीरितो अर्थ, अर्थात कही हुई बात का अर्थ। पांचवा प्रश्न है उदय समय अस्त समय च कह रक्त भवति, यानी उदय के समय और अस्त होने के समय कौन लाल रहता है, तो इसका उत्तर आएगा सूर्य। प्रश्न क्रमांक 2 है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इसका क है केन समः बंधु नास्ति, अर्थात किसके समान मित्र नहीं है, तो इसका उत्तर बनेगा उद्यमेन समः बंधु नास्ति, यानी परिश्रम के समान मित्र नहीं है। दूसरा है बसंतस्य गुणम कह जानाति, बसंत के गुण को कौन जानता है, तो बसंतस्य गुणम पीकः जानाति, ये इसका उत्तर हो जाएगा, अर्थात बसंत के गुण को कोयल जानती है। तीसरा प्रश्न है बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति, बुद्धियाँ कैसी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, बुद्धियाँ दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल देने वाली होती है। अगला प्रश्न है नराणाम प्रथम शत्रु कह, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है, तो इसका उत्तर बनेगा नराणाम प्रथम शत्रु क्रोधः, मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। अगला प्रश्न है सुधीयः सख्यम केन सह भवति, अर्थात सुधीय यानी होता है विद्वान, विद्वानों की मित्रता किनके साथ होती है, तो उत्तर आता है सुधीयः सख्यम सुधीभिः सह भवति, विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ होती है। दूसरे प्रश्न का अंतिम है अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हमारे द्वारा कैसे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए, तो इसका उत्तर आता है अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः, हमारे द्वारा फल और छाया से युक्त वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। प्रश्न क्रमांक जो 3 है उसमें लिखा है अधोलिखिते अन्वय द्वय रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, इसमें अन्वय द्वय यानी 2 अन्वय दिए हैं क और ख, इन अन्वय में रिक्त स्थान दिए हुए हैं, हमको इनको पूरा करना है। जिसे पहले दिया है यह रिक्त स्थान उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य रिक्त स्थान सह ध्रुवम प्रसीदति, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति रिक्त स्थान तम कथम परितोषयिष्यति। अब हम इसको अगर इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें रिक्त स्थान में आएगा यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य, रिक्त स्थान में आएगा अपगमे सह ध्रुवम प्रसीदति, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति, तो जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा जनः तम कथम परितोषयिष्यति। ठीक है। जो ख वाला अन्वय है उसको देखिए आप, रिक्त स्थान संसारे खलु रिक्त स्थान निरर्थकम नास्ति, अश्वः चेत रिक्त स्थान वीरः खर रिक्त स्थान वहने वीरः भवति। अब इसमें जो ख है उसमें पहले आएगा विचित्रे, जो पहला रिक्त स्थान है उसमें आएगा विचित्रे संसारे खलु, फिर जो रिक्त स्थान आएगा उसमें आएगा किंचित निरर्थकम नास्ति, अश्वः चेत जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा धावने, वीरः खरः, फिर रिक्त स्थान में आएगा भारस्य वहने वीरः भवति।
प्रश्न क्रमांक 4 है अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत। देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको पूरे पाठ के श्लोकों को एक बार पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें जो बात की गई है उस बात से संबंधित किस श्लोक में कौन सी पंक्ति कही गई वह पंक्ति आपको लिखनी नहीं। ठीक है, इसमें लिखा है नीचे लिखे वाक्यों में समानार्थक श्लोकांशों को पाठ से चुनकर लिखिए। अब जैसे क दिया है, विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। अब यह बात कौन से श्लोक के अंश में कही गई ये बताना है, तो इसमें इसका उत्तर बनेगा अनुक्तम अप्यहुति पंडितो जनः। ठीक है। ख प्रश्न है मनुष्य सम स्वभावे है जने है सह मित्रताम करोति। यह बात कौन से श्लोकांश में कही गई है, तो इसका उत्तर बनेगा समान शील व्यसनेषु सख्यम। ग है, ग वाला जो प्रश्न है उसमें लिखा है परिश्रमम कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। यह जो बात की गई है यह की गई है नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। ये इसका उत्तर है। अंतिम है घ महान्तः जनाः सर्व दैव संप्रकृतयः भवन्ति। यह बात कौन से श्लोकांश में कही गई है, तो इसका उत्तर बनेगा संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। पांचवा प्रश्न है यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। अर्थात जैसा निर्देश दिया गया है परिवर्तन करके वैसे वाक्य बनाइए। पहला है गुणी गुणम जानाति और कोष्टक में लिखा है बहुवचने, तो इसका हो जाएगा गुणिनः गुणान जानन्ति। अब देखिए यहाँ कर्ता और क्रिया दोनों भी बहुवचन की हो गई और जो प्रश्न था उसमें एक वचन की थी ना, थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। बहुवचन हुआ है गुणिनः गुणान जानन्ति। ख है पशु उदीरितम अर्थ गृह्णाति। ये कर्मवाच्य में करना है, यानी कर्तवाच्य इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो आ जाएगा पशुना उदीरितः अर्थ गृह्यते। ये गृह्यते जो धातु है वो गृह्यते में बदल गई। ग है मृगाः मृगेः सह अनुव्रजन्ति। ये एक वचन है, इसको एक वचन में परिवर्तित करना है, ये बहुवचन है। ठीक है ना, मृगाः और अनुव्रजन्ति। अब देखिए मृगः मृगेन सह अनुव्रजति, ये एक वचन में हो गया। अब देखो यहाँ मृगाः जो था वो मृग हो गया, मृगे था वो मृगेन हो गया और अनुव्रजंती जो था वो अनुव्रजति हो गया। ये व्याकरण पर आपकी पकड़ बनाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज दी हुई है। घ है कह छायाम निवार्यति। इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है तो हो जाएगा केन छाया निवार्यते। और आखिरी है तेन एव वहिना शरीरम दह्यते। इसको कर्तुवाच्य में करना है, ये कर्मवाच्य में है तो हो जाएगा सह एव वहिनी ही शरीरम दहति। प्रश्न क्रमांक 6 है, इसका अ जो है वो है संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि या संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है ना। इसमें जो क है वो है न धन अस्ति धन उद्यम समह। और ये जो लाल अक्षरों में लिखा है ये खालिस्तान था, तो अपन ये जब इनकी संधि करेंगे तो यहाँ जाएगा नास्त्युद्यम समह, नास्त्युद्यम समह। ठीक है ना। सेकंड जो है उसमें तस्यापगमे लिखा हुआ है यहाँ की जगह, और ये दोनों खालिस्तान छोड़े हुए थे तो यहाँ खालिस्तान में आएगा तस्य धन अपगमे, तस्यापगमे हो गया है। ठीक है। फिर अगला है उसमें लिखा है अनुक्तम धन अपि धन उहति। अब इनका जब तीनों का संधि होगा तो हो जाएगा अनुक्तम अप्यहुति। ये खालिस्तान था लाल वाला, वो अपन ने पूरा कर दिया। दूसरा है गावह धनच। ये लाल अक्षरों में है, दोनों खालिस्तान थे तो जब संधि होगी इसमें तो हो जाएगा गावश्च, विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है उसमें भी यही हुआ है कि न धन अस्ति। ये न भी खालिस्तान था और अस्थि वाला स्थान भी खालिस्तान में था तो न धन अस्ति बराबर नास्ति हो गया ये। ठीक है। अगला है रक्तः धनच धन अस्तमय। अब ये तीनों की संधि करनी है तो क्या हो जाएगा रक्ताश्चास्तमये, रक्ताश्चास्तमये। ठीक है, संधि हो गई। अगला है योजकस्तत्र, योजकस्तत्र। इसका जो है वो संधि विच्छेद करना था तो योजकः धन तत्र। ये प्रश्न क्रमांक 6 का अ। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 के आ पर। समस्त पदम विग्रहम लिखत। यानी इसमें या तो समस्त पद लिखना है या विग्रह लिखना है, यानी या तो पद दिया है उसका समास विग्रह करना है या समास विग्रह दिया है तो उसे का समास में सामासिक पद बनाना है ना। जैसे पहले दिया उद्यम समः, इसका हो जाएगा उद्यमेन समः, यह तत्पुरुष समास हो जाएगा ना, तृतीया तत्पुरुष। ऐसा लिखा शरीरे स्थितः, तो
तो इसका हो जाएगा शरीर स्थितः। निर्बलः निर्गतः बलः यस्मात् सः, ये इसका उत्तर हो गया। देहस्य विनाशाय, अब इसका समास क्या हो जाएगा, देह विनाशाय, ये समास विग्रह था। अब महावृक्ष, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, महान च असौ वृक्षः। फिर है समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, अब इसका पूरा समास हो जाएगा समानशील व्यसनेषु। और है अयोग्य, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा न योग्य। प्रश्न क्रमांक 7 का अ है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। पहला है प्रसिद्धति, प्रसिद्धति का विलोम आएगा प्रकुप्यति। फिर है मूर्खः, मूर्खः का विलोम हो जाएगा पंडितः। फिर है बलि, बलि का हो जाएगा निर्बलः। सुलभः, सुलभ का हो जाएगा दुर्लभः। संपत्तौ, संपत्तौ का हो जाता है विपत्तौ। अस्तमय, अस्तमय का हो जाएगा उदय। और निरर्थकम जो है वो हो जाता है सार्थकम का, सार्थकम का निरर्थकम। प्रश्न क्रमांक 7 का आ और अंतिम प्रश्न है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, यानी संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। पहला है वायसः, तो इसका जो वाक्यों में प्रयोग होगा वो एक इस प्रकार से होगा कि एकस्मिन् वने एकः वायसः आसीत्। दूसरा है निमित्तम, इसका होगा सर्वे धनस्य निमित्तम कार्यम कुर्वन्ति। जो ग है वह है सूर्य, तो सूर्य का वाक्य प्रयोग होगा सूर्य उदय रक्तः भवति। अब इसमें आप भी कर सकते हैं ना, जैसे सूर्य पूर्व दिशायाम उदयम भवति, इस प्रकार से भी होता है ना। अगला है घ, इसमें लिखा है पीकः, तो पीकः मधुरम कूजति। और अंतिम है वहनी, तो काष्ठगतः वहनी ही इव क्रोधः शरीरम दहते। प्यारे साथियों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम अतिशीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमो नमः।